श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुसमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु व श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुसमेश्वर, घुसीणेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरूल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। जब दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोपत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुसमा को ब्याह कर घर ले आए। घुसमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुसमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुसमा का है। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुसमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको यह बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीटकर फूट कर रोने लगी, लेकिन घुसमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तालीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुसमा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुसमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उधर दिखलाई दे रहे थे। घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुसमा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुसमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। तो दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।